हरिद्वार में होने वाले 2027 के दिव्य भव्य कुंभ मेले की तैयारियों के बीच स्थानधारी साधु संतों ने नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि तैयारियों में उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि केवल अखाड़ा परिषद के संतों से ही सुझाव लिए गए। इस उपेक्षा के चलते आश्रमों में रहने वाली साधु संतों ने अखिल भारतीय आश्रम परिषद बनाने का ऐलान किया। गुरुमंडल आश्रम में हुई बैठक में संतों ने मांग की कि आगामी कुंभ मेले में आश्रमों के साधु संतों को भी उचित व्यवस्थाएं और प्रतिनिधित्व दिया जाए। बैठक में कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी मौजूद रहे। देखिए, अखाड़े एक अलग व्यवस्था है। कुंभ में अखाड़ों का एक रोल रहता है। अखाड़े हमारे नागाओं की व्यवस्था करते हैं। अखाड़े हमसे हैं और हम अखाड़ों से हैं। हम और अखाड़े अलग अलग नहीं हैं, लेकिन अखाड़ों की एक अलग व्यवस्था है। नागाओं की व्यवस्था है, जलूस की व्यवस्था, पेशवाई की व्यवस्था है। लेकिन उसके अलावा 4 महीने यहाँ कुंभ चलेगा, करोड़ों लोग आएंगे। उन करोड़ों लोगों को कौन बुला रहा है? वो करोड़ों लोगों को रुकने की कौन व्यवस्था कर रहा है? भोजन पानी की कौन कर रहा है? रजाई कंबल की कौन कर रहा है? कुंभ में बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होंगे, तो उनकी व्यवस्था ये स्थानधारी आश्रमधारी संत करते हैं। तो सरकार को इनका पक्ष भी इनके साथ बैठना चाहिए, बैठ के इनके सुझाव लेने चाहिए। और इनकी जो समस्याएं हैं, कुंभ में जो इनको समस्याएं आती हैं, बिजली की, पानी की, शौचालय की, तमाम तो उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ना ये अभी विचार विमर्श हुआ है कि एक अखिल भारतीय स्तर पर आश्रम समिति बनाया जाए, आश्रम परिषद बनाया जाए। समिति नहीं, अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया जाए और उसके माध्यम से जितनी भी मांगे हैं, जो अभी मतलब एक तरह का यूँ कर लीजिए कि आप जितने भी आश्रम हैं उन लोगों का जो पूछ नहीं हो रही है, थोड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो कम से कम मैं तो कहता हूँ कि आश्रम ही नहीं, सामाजिक संगठन है, पंडा समाज है, पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमेशा से जब भी कुंभ होते हैं इनकी बैठक होती है, इनके से विचार विमर्श किया जाता है, तो वो होना चाहिए। अब ये नहीं हो रहा है वर्तमान में। अब दिव्य और भव्य कुंभ की तो योजना चल रही है, लेकिन बाकी लोगों से सलाह मशविरा इस तरह का नहीं होना, तो ये आक्रोश आश्रम वालों में है और उसी के लिए ये अखिल भारतीय आश्रम जो परिषद का गठन किया जा रहा है। ठीक है, ये जो नहीं पूछा गया उसी का ये जो आंकड़े पूछे। अखाड़ा का देखो, अखाड़ों का तो कर्तव्य आज से नहीं, कभी मतलब पहले से, जब से कुंभ अखाड़ा परिषद बनी है, वो 2010 तक तो अखाड़ा परिषद विधिवत थी, काम थी, त्यागी बैरागी और मतलब बड़े तपस्वी संत लोग आते थे। पर ये 10 के बाद जो अखाड़ा स्वरूप का वर्चस्वी स्वरूप ही बदल गया। आजकल अखाड़ा परिषद नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर भी अखाड़ा परिषद शंभुधारी बने बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभी उन्हीं के इशारे के ऊपर अगर काम चलेगा तो कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में सरकार को भी परेशानी खड़ी हो सकती है। कुंभ का बहिष्कार क्यों? सरकार है, ये प्रयत्न कर रही है और सनातन के लिए कर रही है, इसमें सरकार का सहयोग करेंगे, कुंभ बहिष्कार थोड़ी करेंगे। ये अपनी बातें अपनी जगह मनाने के लिए, लेकिन हम अपनी चीज अपने पाँव में कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे। तो एक और संस्कृति के लिए, सनातन की वृद्धि के लिए कार्य बहुत अच्छा, तो इसमें तो हम उनको सुझाव दे सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन बहिष्कार नहीं करेंगे। मांग हमारी कुछ नहीं, मांग तो ये सम्मान चाहिए साधुओं को, और क्या चाहिए। मांग तो उनको चाहिए जो मतलब दलाल लोग हैं, वो मांग करते हैं हमें करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 5 करोड़ दो। आश्रमों को तो मैंने आपके सामने बोला कि आश्रमों को क्या चाहिए, आश्रमों को कुछ मांगनी चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। आश्रम कुछ समर्थ है। अगर आश्रम की मांगों को नहीं माना गया तो हम मानेंगे सरकार गंभीर नहीं है, गंभीरता से कुंभ नहीं कराना चाहती। और यहाँ जो आश्रमधारियों ने जो मांगे रखी हैं वो कुंभ सफल हो, सकुशल हो और बिना विवाद को हो, ये सारी मांगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि आश्रमधारियों को सारा झेलना होता है पूरे कुंभ को, तो उनकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया गया है और वो विचार करेंगे और उसमें विचार में जो भी निर्णय लिया जाएगा, तो इनके कुंभ में सम्मिलित होना है संतों को कि नहीं होना है, ये विचार करेंगे। नहीं, अखाड़ा परिषद अलग है और ये आश्रम परिषद अलग है। अखाड़ा परिषद तो केवल 13 अखाड़ों की होती है और ये आश्रम परिषद पूरे भारत के सभी आश्रमधारियों की संगठन होगा।